नमस्कार। आम चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और परिणामों में एक बात का संकेत मिल रहा है, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आया है कि भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर दोबारा से वापस आ चुका है। आप जानते हैं कि 272 के जादुई आंकड़े से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 30 कदम दूर है। ऐसे में एनडीए के सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के दो मजबूत पिलर के रूप में बनकर सामने आए हैं। यह स्पष्ट है कि पूर्व के समय में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों नरेंद्र मोदी और भाजपा रोकी अभियान का हिस्सा रहे हैं। 2019 में यह काम चंद्रबाबू नायडू और 2023-24 में यही काम नीतीश कुमार कर चुके हैं। ऐसे में गठबंधन के इन सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चला पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। महत्वपूर्ण यह है कि अन्य मांगों के अलावा इन दोनों ही पार्टियों में एक जो सामान्य बात है वो यह है कि दोनों पार्टियां अपने अपने राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मांग लगातार करती आई हैं। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से, और जब से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ है तब से अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मांग कर चुके हैं। ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक हो उठता है कि आखिर ये विशेष राज्य क्या होता है, यह विशेष राज्य के दर्जे का क्या मतलब है, इसके पृष्ठभूमि क्या है, इसका महत्व क्या है और यह क्यों कर आज दोबारा से रेलेवेंट हो चुका है। समझने वाली बात यह है कि 1969 के समय में चौथे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कुछ राज्य जो ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े हैं उन राज्यों को सरकार की तरफ से यानी संघ सरकार की तरफ से विशेष मदद की जरूरत है और यही से विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान उभर कर सामने आता है। सबसे पहले 1969 और 74 के जो प्लानिंग कमीशन थी उसने 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। बाद में 2014 तक यह संख्या 11 पहुंच जाती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 2014 में तब के वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि यह दर्जा हम अन्य राज्यों को अब और नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह अब एक प्रकार का जिन हो चुका है जिससे समस्या न तो समाप्त हो रही है बल्कि धीरे धीरे एक राजनीतिक रूप लेता चला जा रहा है। तब के वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय पूल से राज्यों को दिए जाना वाला टैक्स कलेक्शन जो कि 32% था उसको बढ़ाकर 42% कर दिया जाए और इस सिफारिश के बाद यह कह दिया गया कि अब से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में नए अलग हुआ राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यह मांग है कि तेलंगाना को टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो आईटी सोर्सेस से आता है वो तो मिलता रहा लेकिन आंध्र प्रदेश के राजस्व में कमी हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही सिमिलर मांग नीतीश कुमार की भी है कि झारखंड के विभाजन के बाद बिहार के पास अपने राजस्व और राजकोषीय स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जरूरी संसाधन का अभाव है। ऐसे में जब 2024 में एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें इन दोनों दलों का महत्वपूर्ण योगदान है और यूं कहें कि इनके कंधे पर ही यह सरकार चलने वाली है तो यह मांग दोबारा से सर उठाना शुरू कर चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या प्रावधान तय करते थे जो 1970 के दशक में तय किया गया था। पहली बात यह है कि उस राज्य का हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए यानी कि पर्वतीय राज्य होना चाहिए, मुश्किल संरचना ज्योग्राफिकल फीचर होना चाहिए। दूसरी चीज कि उसकी जनसंख्या का घनत्व कम होना चाहिए यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी उसके यहाँ होना चाहिए। तीसरी बात कि वह राज्य स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास होना चाहिए। चौथी बात कि उसके यहाँ आर्थिक और संरचनागत पिछड़ापन होना चाहिए और पांचवी बात कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में किसी भी राज्य को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विशेष राज्य के दर्जे के लिए विचार करती थी और अब तक 11 राज्यों को जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी राज्य को जब विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो उससे उसको क्या लाभ होता है, आखिर वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए इतनी राजनीति होती है। तो सबसे पहली बात यह कि केंद्र अपने हिस्से से राज्यों को अधिक ग्रांट इन एड देता है यानी कि लोन के रूप में न देकर सहायता के रूप में केंद्रीय अनुदान बढ़ा दी जाती है। दूसरी बात कि इंडस्ट्रियल इंसेंटिव बढ़ जाते हैं यानी कि इनकम टैक्स में छूट हो जाती है, कस्टम ड्यूटी में छूट होता है, उत्पाद शुल्क में राहत मिलती है, जीएसटी से राहत मिलती है, कॉर्पोरेट टैक्स से राहत मिलती है और जब इतना कुछ राहत होता है तो राज्य में इंडस्ट्रियल फ्लो
यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से बढ़ जाने के कारण रोजगार के नए अवसर बनने शुरू हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब निजी सेक्टर राज्य में प्रवेश करता है तो राज्य के संसाधनों का वह हिस्सा जो राज्य सरकार खर्च कर रही थी उसमें बचत होती है, और जब उन संसाधनों की बचत होती है तो राज्य कल्याणकारी योजनाओं की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या ऐसे भी सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं की तरफ राज्य को छूट मिल जाती है। राज्य को